मित्रता, वैष्णव से विवाह, वैष्णव से सारे संबंध। और हमको प्राप्त करना चाहते हो, आप अपना ऐसा प्रस्ताव रखो, तो आपको वैष्णव होना पड़ेगा। अंगद जी महाराज की चरित्र आता है भक्तमाल जी में। उनका विवाह हो गया एक परम सुशीला, परम वैष्णव, परम भक्ता से। वो नित्य कथा सुनती थी, नित्य मंदिर जाती थी, नित्य भगवत सेवा करती थी, पर संभवतः अंगद जी जो थे वो बिल्कुल भक्त नहीं थे, भगवत भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त पूरे थे, पत्नी के भक्त थे। पत्नी के भक्त थे, इसलिए पत्नी ने उनसे दो तीन बातें करवाने का, मैया ये रस्सी यही मारे लगाई कि यहां ना आओ, चलो आ जाओ, लाओ शरबत है हमें वो पिला दो। क्या चाय ले जा रही है कि शरबत है? चाय? श्रोता चाय पिएंगे, कथा सुनेंगे? क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? अंगद जी, अंगद जी। तो अंगद जी की पत्नी, उसने मन में विचार किया कि ये मेरे तो पूरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा पूरी मानते हैं, तो अपनी आज्ञा से ही वो ले जाती थी। अच्छा, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, चलो आज मंदिर चलो हमारे लिए। तो उनके लिए मंदिर जाते थे, उनके लिए संतों को प्रणाम करते थे, उनके लिए कथा में जाते थे। पर कथा में पत्नी तो कथा वक्ता को देख के कथा सुन रही होती थी, अंगद जी पत्नी को देखते रहते थे। पत्नी पूछती आज कथा में क्या सुना? बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम 5 बार मुस्कुराई थी वो मैंने देखा। व्यास जी ने कोई अच्छी बात बोली, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुमको देख रहा था। बोली हाय राम कैसे हो, पूरे मुझे ही देखते रहते हो। एक बार की बात कि अंगद जी की पत्नी को लगा कि पति तो अब हमारे पूरे आधीन है, भली चलो खुद इतनी भक्ति नहीं करते, हमको रोकते तो नहीं है। पत्नी ने कुछ संत जनों की टोली से कहा कि आप घर घर नगर घर घर संकीर्तन करते हैं, आज का संकीर्तन मेरे घर कीजिए। और घर में महाराज महात्माओं की जमात आ गई, सब संकीर्तन कथा करने लगे। तभी अंगद जी लौट करके आ गए। अंगद जी ने जब अपने ही आंगन में संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए, कथा सुनाते हुए देखा, क्रोध आ गया। और क्रोध में भर के पत्नी से तो कुछ नहीं बोले, महात्माओं के चिमटा वगैरह उठा उठा के फेंकने लगे। बोले आप लोगों को पूरी दुनिया मिली हुई है, भजन संकीर्तन करना कहीं और आश्रम मठों में जाके करो, मेरा घर मिला था क्या? जाइए, चलिए बाहर निकलिए यहां से। निकाल दिया। उसी समय उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया। बोले मैंने एक कुभाव व्यक्ति के साथ में विवाह किया, जिसको ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी से कोई प्रयोजन नहीं, पर फिर भी इनका संग इसलिए किया क्योंकि मुझे कभी वैष्णवता में रोका नहीं इन्होंने। लेकिन आज जो इन्होंने किया, वैष्णव अपराध, संत अपराध, वक्ताओं का अपराध, महात्माओं का अपराध, इसके बाद भी यदि मैंने इनका संग किया तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन पतिव्रता नारी हूं, छोड़ तो सकती नहीं, क्या करूं? उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक तन में प्राण है, मैं अंगद जी की संग रहूंगी, इनको भोजन बना के पवाऊंगी, पतिव्रता नारी का पालन करूंगी, पर अपना मुख इनको नहीं दिखाऊंगी। घूंघट कर लिया। अंगद जी महाराज ने 2-3 बार टोका, आप अपना मुख क्यों नहीं दिखाती? बोले नहीं, बस ऐसे ही। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, महीना बीत गया। अब तो अंगद जी बेचारे, वो तो दर्शन ही पत्नी का ही करते थे, रोने लगे। बोले क्या बात है, तुम मुख क्यों नहीं दिखाती हो? पत्नी ने कहा, बोले आपने कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंदिर नहीं गए, मेरे कहने से गए, बात ठीक है, पर आपने संतों का अपमान कर दिया, भगवत भजन करने वाले वैष्णवों का अपमान किया। वैष्णव अपमान करने वाला मेरा पति है, इसलिए त्याग तो नहीं करूंगी, पर हां मुख नहीं दिखाऊंगी जब तक प्राण है।
अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से बेचारे अब घर आते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। महीने बीत गए पत्नी को देखे बगैर। इतने व्याकुल एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। पहले तो मन में अंगद जी के आया, ये कथा नहीं सब हमारा बर्बाद कर दिया घर में, ये कथा महात्मा संत वैष्णव इन्होंने ही सब आकर के समाप्त कर दिया है। लेकिन आज पहली बार अंगद जी के मन में आया, एक बार जाके सुनूं तो सही ऐसा क्या बोलते हैं कथा में जिससे मेरी पत्नी ने कथा के चक्कर में, ठाकुर जी के चक्कर में मुझे त्याग दिया। कथा में जाकर के जैसे ही बैठे, थोड़ी देर सुनते 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 आज महीनों बाद अंगद जी के मुखमंडल पर मुस्कान आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंगद जी देखा सब उठ गए। अंगद जी ने पूछा, भाई आप सब लोग उठ क्यों गए? बोले कथा विश्राम हो गई, 4 घंटे होती हो गई बस पूरी। अंगद जी बोले अब कब होगी? बोले अब कल होगी, इतने बजे से होगी। अंगद जी घर गए लेकिन आज भूख प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब समय आवे, कब मैं फिर से कथा सुनने जाऊं। ऐसी ललक लगी कथा सुनने की। अब तो अंगद जी महाराज पहले पत्नी नहीं दिखती है इस गम में बड़े व्याकुल थे, पर अब बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? अब उनको कथा सुनने को मिलती है। एक दिन नगर में कथा चल रही थी और व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया। कीर्तन सुनकर के अंगद जी भाव विह्वल होके खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भुजा उठाकर के नृत्य करने लगे। उनका नृत्य ऐसा था कि सब उनको देखने लगे। तभी सबसे आगे बैठी थी पत्नी उनकी। किसी ने कहा, अरे देखो ये वैष्णव कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। अंगद जी की पत्नी ने पीछे मुड़कर के जब देखा तो अंगद जी को नाचते हुए जब देखा, बोली ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये कथा में। अच्छा केवल नृत्य होता तो ये भी पता चलता आडंबर, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और अविरल अश्रुधार गिर रही है, मुखमंडल लाल पड़ चुका है, कृष्ण विरह व्याप्त चित्त में। उससे प्रतीत हो रहा था कि एक दिन की कथा का असर नहीं है, ये तो लगता है महीनों से मुझे पता नहीं है ये कथा ही सुनने हैं। आज उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे ही अंगद जी लौट करके आए, उनकी पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी घूंघट कर लो, मैं आ गया हूं। बोले नहीं नहीं, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है। पति जब कृष्ण विमुख हो गया था, पति जब वैष्णव विमुख हो गया था तो उससे मुख छुपाना था, पर अब वो जब सन्मुख हो गया तो उससे मुख, आप भी वैष्णव हो गए हो, आपसे मुख कैसे क्यों छुपाऊं? लीजिए देख लीजिए, 6 महीना हो गए आपने देखा नहीं मेरा मुख, देख लीजिए। अंगद जी ने नेत्र भर के देखा। पत्नी बोली, अब आप प्रसन्न हैं? अंगद जी बोले, सही बताऊं? बोले हाँ। पहले तुम्हारा मुख रूप देखने में जो सुख मिलता था ना, अब वो इच्छा नहीं हो रही है मेरी। अब मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों जब से मैंने कृष्ण के गुण सुने हैं, जब से मैंने ठाकुर जी के लक्षण सुने, अब आपका रूप सुंदर बना रहे, पर अब इच्छा आपको देखने की नहीं, अब तो परमात्मा को देखने की, अब तो श्री कृष्ण को देखने की। अंगद जी की पत्नी, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिसके कारण उनके पति भगवत युक्त हो गए। हम इतने कठोर कदम उठा सकते हैं भक्ति भाव में? नहीं, नहीं उठा पाएंगे। हमने कही ना बात, बाकी संसार के किसी भी क्रिया में हम लोगों को संशय नहीं होता, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही कोई संसार की विमुक्त बात आती है, कोई विपरीत बात आती है, हम सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, सबसे पहले कथा छोड़ते हैं। अभी सागर में हमारी कथा थी, वहां एक वैष्णव बालिका आई कथा में। तो कथा के बाद जब सुबह मिलने के लिए आई तो अब रूप से पता चल जाता है कि कुछ क्रम चल रहा था विवाह का उनके घर। तो आकर के बोली, महाराज जी मेरा विवाह है परसों,
हमको निकलने नहीं दिया जाता बाहर, पर हमें पता चली कि कथा होने वाली है सागर में, हम घर वालों से लड़ लिए कि नहीं जाएंगे, महाराज जी आ रहे हैं, कथा हो रही है, इसमें तो जाना है। लोगों ने बहुत रोका टोका, बातें भी बनाई रिश्तेदारों ने, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठाकुर जी आए, गिरधर लाल जी आए हैं तो दर्शन तो करना है। जैसा त्याग, जैसा समर्पण, जैसी स्वतंत्रता संसार के विषय के प्रति होती है, ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई, उनके मुख से अपने आप ही भगवान नाम निकलता रहता है, भागवत जी के श्लोक निकलते ही रहते हैं। वो चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी का स्मरण करते ही रहते हैं। देखिए एक बात हम आपसे कहें, हो सकता है कई लोगों को हमारी बात अनुचित लगे, पर हम एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, कई महापुरुषों को भी हमने देखा है, वो चलते फिरते ये जपते रहेंगे, हाथ में लिए घूमते रहेंगे। छोटी छोटी मनका वाली भी होती है, उसको ऐसे लिए घूमते रहेंगे, जैसी चाय आ जाएगी सो पकड़ के चाय भी पी लेकर हाथ धो के फिर जपते रहेंगे। ये दिखाना नहीं है। 24 घंटे हाथ में माला। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं ठाकुर जी उस दिन मिल जाएंगे जिस दिन माला जपते 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 माला छूट जाए, नाम ना छूटे। ये साधन है। साधन 24 घंटे नहीं रहना है हाथ में, नाम होना चाहिए जिह्वा पर। इसके बिना अगर नाम प्रकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में चूक है। आपको जरूरत पड़ती है, एक साधन मिलेगा तो ही आप नाम जप कर पाओगे। हमारी कई परंपराओं में माला झोली संग रख करके नाम जप करने की वो परंपरा बनी रहे, उसका खंडन नहीं है, पर उस परंपरा से विलग लोग भी कई ऐसे हैं, वो 24 घंटा ठीक है कथा सुन रहे हैं, माला नाम जप चल रहा है, वृंदावन जा रहे हैं नाम जप चल रहा है, मार्ग में है नाम जप चल रहा है, चलता है, पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और नाम जप चलते ही जा रहा है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। नाम हृदय में होता है, नाम जिह्वा पर होता है, नाम मन में होता है, वहां चलते रहना चाहिए। सनई सनई श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी सन्मुख बैठे थे। परीक्षित महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहली बात कही कि ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्य सुत्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठकर के स्मरण करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में